मैंने वजीर से सुना वो तमाम कलों को नीकिया के पास ले जाएंगे। एक और खबर है, गुंदुज साहब तमाम कबाइल में बगावत को रोकने के लिए गियातू को अपने सिपाही देंगे, अपने घोड़े देंगे और लड़ाई में उनका साथ देंगे, और फिर गुंदुज साहब उन कलों को संभालेंगे। गुंदुज भाई, तुम्हारी गद्दारी काइयों से आगे निकल चुकी है, पूरे तुर्कों तक जा पहुंची है। आप बताइए कि हाथू आखिर क्यों ये सब कर रहा है, बताइए मुझे। आर्गुन खान के भेजे गए 20,000 सिपाहियों के साथ काई सिपाहियों को वो क्यों शामिल करना चाहते हैं? उन्हें यह दिखाना है कि काई जालिमों के साथ ताउन करने वाले बन गए। फौज और रियासत का बीज हमने मिलकर बोया है, नेस्त तो नाबूद करना चाहते हैं वो उसे। जालिम का साथ देने वालों को कौन मानता है? उनकी बातों पर फिर कौन एतबार करता है? वो जंगजू सोत में दाखिल नहीं होने चाहिए। अगर वो किसी तरह हमारी सरजमीन में दाखिल हो जाते हैं तो फिर वो जिंदा नहीं जाएंगे यहां से बच के। जो मैं कहने वाला हूं गौर से सुनिएगा। तकफूरों के साथ आने वाले सिपाही एक तरफ होंगे, तुर्गुत साहब आप अपने सिपाहियों के साथ दूसरी तरफ होंगे, और ये मत भूलिएगा कि वो यहां से हरगिज भी नहीं गुजर पाएंगे, हरगिज नहीं। आखिरी सांस तक आपके साथ हूं उस्मान साहब। मेरा कबीला, मेरे सिपाही सब आपके साथ हैं। मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। वतन के लिए शहीद होना, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। मैं भी आपका भरपूर साथ देना चाहता हूं, लेकिन ना तो अब मेरे पास कला है और ना कले के वफादार। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी पूरी ताकत लिए आपके साथ खड़ा हूं और भरपूर मुकाबला करूंगा उन सबसे। आप खुद देखेंगे। इत्तेहाद यूं ही कायम रहे तो हर कोई महफूज रहेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे उस पर भरोसा नहीं। अगर उसने अपने सिपाही ना भेजे और हमें तन्हा छोड़ दिया तो क्या होगा? हमें पहले से एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। वो जरूर भेजेगा। हुजूर, रुगतूस आया है, वो आपसे मिलने की दरख्वास्त कर रहा है। आने दो अंदर। मुझे नीकिया नहीं बुलाया गया। उन्होंने मुझे गवर्नर के तौर पर कबूल नहीं किया क्योंकि अब मेरा कोई कला नहीं। मैं जानता था। आप जानते थे तो मुझे क्यों भेजा आपने? मैं चाहता था कि तुम खुद आंखों से देखो कि तुम हरगिज कुछ भी नहीं कर पाओगे हमारे बगैर। तकफूर का ओहदा, आलीशान कला और जितने सिपाही चाहोगे तुम्हें मैं दूंगा। सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारा इत्तेहाद मजबूत हो जाए। मेरी वफादारी को इसकी जरूरत नहीं थी उस्मान साहब। अब तुम फौरन निकोला के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ मालूमात देगा। फिर तुरहान सिपाही तुमसे मिलने आएगा और वो तुम्हें आगाह करेगा कि तुम्हें क्या करना है।
तुर्गुत साहब, आप भी जाइए। ओह, जाओ पहले कबीले की तरफ। मारी के पास कोई खास खबर है जो वो आपको बताना चाहती है। थोड़ा मोहतात रहिएगा। आपके सरदार के अलावा कोई नहीं जानता कि आप यहाँ आए। यहाँ मेरी आमद का परिंदों को भी नहीं मालूम। ये जरूरी है, आपका छुपा रहना ही बेहतर है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। हमने अपनी बदकिस्मती को बदलने के लिए इस रास्ते पर कदम रखा है। हमें मजीद मुश्किलात झेलनी होगी। कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो ये जान ले कि कुछ नहीं बचेगा। जब 20,000 सिपाही मुकम्मल हो जाएंगे तो आप ये नहीं जानते कि आगे क्या होगा। उनका अगला हदफ आपकी सरजमीन पर काबिज होना है, और अगर वो कामयाब हुए तो समझ लेना कि ये हमारा भी अंजाम होगा। फिर हम उन्हें वक्त पर कैसे रोकेंगे? बताइए आलम शाह, आपने क्या सोच रखा है? सोच रहा हूं कि गेहातू के लिए एक ऐसा जाल बिछाऊं जो वो याद रखे, ताकि उसके सिपाही अपने वजूद से इस सरजमीन को गंदा ना करें। हमारे सरदार को आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। वजीर आलम शाह, अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया। शुक्रिया। तो सैमुअल हमेशा कोशिश के साथ साथ रहा है। तो बताओ मुझे, तुम उसे कैसे नहीं देख सके? हाँ? रुको रुको, तुम्हारे आदमी मेरी तलवार ले चुके हैं। अब तुम्हें किस बात का डर है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब है आपका निकोला साहब? उस उस्मान ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। नहीं, उस्मान किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, याद रखना ये। उस्मान साहब के पास नई मालूमात हैं। गियातू, वजीर आलम शाह और कुंदूज साहब इनागोल से नीकिया तक तमाम किलों पर कब्जा करना चाहते हैं। तैकफूर के किलों पर कब्जा करने के बाद एनागोल कलों की हिफाजत उसके जंगजू करेंगे और वो करमानो गुलारी पर हमला करेगा। उस्मान साहब के जासूस तो हर जगह मौजूद हैं। उसे सब कुछ मालूम होता है। जनाब, वो उस जगह से टिंगरी पहाड़ी तक काफरों की हर हरकत को जानते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। अब जा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम आज रात यहीं रुको। सुबह होते ही अपने सिपाहियों को कोसिस और तुर्गुत के पास ले जाना। याद रहे, तुर्गुत इस अजीब लश्कर की क़यादत करेगा और तुम उसके हुक्म की तामील करोगे। समझ गए ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं किसी तुर्क के मातहत नहीं रह सकता। क्या? मैंने सोचा कि तुम उस्मान की तरफ होकर बहुत खुश होगे रुकातूस। वो यही चाहता था और तुम भी तामील करोगे। फिर इसका मतलब यह है कि हमें तुर्गुत की अताअत करनी पड़ेगी।
ओह, बाकी सब कहाँ हैं? यही है जो है, यही है बस। क्या तुम इस तरह शहंशाह से मुलाकात करोगे? हम तो उससे बात करने जा रहे हैं, और बात करने के लिए हमें क्यों चाहिए ज्यादा लोग? और जो चाहिए है वो हमारे साथ है। मुझे एक सवाल तंग कर रहा है उस्मान साहब। आपको इतना यकीन कैसे है कि शहंशाह आपको कत्ल नहीं करेगा बल्कि भरोसा करेगा? आज तो बस फैसला करेगा वो कि कुस्तुम दुनिया वो तुर्कों के या फिर मंगोलों के हवाले करना चाहेगा। या! 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 आज का दिन मेरे लिए खुशकिस्मत है। अब देखो मैं क्या करता हूं। परिंदा, परिंदा। क्या तुम भूखे हो? हाँ हाँ, तुम भूखे हो। खाओ। क्या तुम ये नहीं खाते? चोरी से। तुम्हें परिंदे को हाथ नहीं लगाना चाहिए था।
खान के बेटों और बेटियों के लिए खान के बेटों और बेटियों के लिए खान के बेटों और बेटियों के लिए खुश आमदीद के हाथों अरगुन खान का बेहतरीन कमान था। वाकई बेहतरीन। खान के बेटों और बेटियों के लिए हम बारूद ले आए हैं। ये दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा और सारे कले हमारे हो जाएंगे। जंग शुरू हो चुकी है। बहुत ज्यादा खून बहेगा। एरलिख खान के लिए बहुत ज्यादा खून बहेगा। अगर हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी खरीदारी कर लें आईगुल। वैसे भी उस्मान साहब जल्द वापस आ जाएंगे। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद आप मेरा ख्याल करती हैं। शुक्रिया मलहून खातून। अम्मा भी चाहती हैं कि उस्मान के आते ही तुम्हारी शादी जल्द करवा दी जाए। इंशाल्लाह जब वो सही सलामत वापस आएंगे। ये देखो, वो वाला दिखाना। जी बिल्कुल, और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसका रंग बहुत अच्छा है। आईगुल, तुम पर ये रंग देखना बहुत अच्छा लगेगा।
ये भी दिखाओ जरा। बोरान, अब चलना चाहिए। जैसे आप कहें। चलो भाइयों। चलो आ जाओ। कमांडर सागरोस यहाँ मौजूद नहीं है। हम यहाँ सागरोस से नहीं बल्कि शहनशाह से मिलने आए हैं। आया निकोला। एल्दोरिस, शहनशाह का वफादार सिपाही एल्दोरिस। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह शहनशाह के करीब रहना चाहता हूँ बस। कोई नहीं जानता कि इस वक्त हमारे शहंशाह यहाँ मौजूद हैं। तुम बगैर मालूमात के अंदर नहीं जा सकते। एल्दोरिस, मैं यहाँ कुछ अहम मालूमात लेकर आया हूँ। क्या तुम शहंशाह को जाकर बताओगे मेरे बारे में? ये कौन है? ये एक ऐसा जासूस है जिसे मैंने बरसों से तुर्कों के दरमियान रखा और इसके पास कुछ अहम मालूमात है और ये सिर्फ शहंशाह को ही बताना चाहता है। नहीं, सिर्फ तुम जा सकते हो निकोला। ये मुझे ही तो मिलवाने के लिए आया है यहां मेरे साथ। शहंशाह को मैं ही बताऊंगा जो भी बताना है। निकोला भी उस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर ऐसा है तो तुम्हारे साथ निकोला भी अंदर नहीं जा सकता। अब बताओ मुझे, कौन हो तुम? एक ऐसा शख्स जो तुम्हारे कलों को जालिम मंगोलों के हाथों पामाल होने से बचाएगा। एल्दोरिस, जल्दी करो जरा। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आप मुताला के दौरान किसी से मिलना नहीं चाहते। सीधी बात करो एल्दोरिस, क्या बात है? एनागोल का तैकफूर आया निकोला, आपसे मिलना चाहता है। हमें उससे कुछ जरूरी मालूमात हासिल करनी है। भेज दो उसे। उसके साथ एक बहुत ही चालाक तुर्क भी है, जासूस होने का दावा करता है। यानी कि एक चालाक तुर्क। मेरे मोहतरम शहंशाह, मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं दिल की गहराइयों से मुअज़्ज़िज़ हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ होने का कैसे पता चला है? मैंने बताया था इसे। कौन हो तुम? अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं। उस्मान,
ऐसा मत करो उस्मान, मत करो ऐसा। दरवाजा खोलो, गलती मत करो। बेवकूफ निकोला, तुम मेरे कमरे में एक तुर्क को कैसे ला सकते हो? अगर तो इरादा मेरा जंग का होता तो चाहे हजारों घुड़सवार सामने होते तो भी मैं अंदर आ चुका होता। यहां सिर्फ बात करने आया हूं मैं, मोहतरम शहंशाह, बात करने आया हूं बस यहाँ। बाहर जाओ। लिहाजा अगर हम लोग मंगोलों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सके तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं कमजोर खैमों में नहीं रहता हूं उस्मान, मजबूत दीवारों में रहता हूं मैं। मेरी दीवारों के गिर्द पानी का जखीरा है जो कि बहुत मजबूत है। उन सबको अबूर किया जा सकता है सही वक्त आने पर शहंशाह, और इसके लिए उसके दिफा के बारे में अभी से सोचना होगा। अगर मशरिक में कत्ल गारत शुरू हो गई तो कुस्तुनतुनिया को आप कैसे संभाल पाएंगे? अनाज तो आपका सिर्फ 8 महीने चलेगा, आधे से ज्यादा पानी के जखायर नाकाबिले इस्तेमाल हैं। आपका लश्कर भी तो हरगिज भी इस काबिल नहीं कि वो मंगोलों का सामना कर सके। उनमें से कोई भी आपके साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं होगा उस्मान साहब। सच है ये तो, बिल्कुल सच है। वक्त आने पर इत्तेहाद लातीनियों के साथ भी आप कर सकते हैं, कुस्तुनतुनिया को वो महफूज रख सकते हैं। हाँ, और या सलीबी लश्कर पादरी से भी ले सकते हैं। अपनी हद में रहो उस्मान, आपको मेरे मसीही भाइयों की तौहीन करने की इजाजत नहीं होगी। और मंगोल मेरे शहर की दीवारों पर मुझसे लड़ने के लिए नहीं बैठे, बल्कि ये काम तो हमेशा से तुम मुसलमान ही सरंजाम देते आ रहे हो सकता है मैं आर्गन खान को खत लिखूं और उसके साथ इत्तेहाद करके तुम्हें बर्बाद कर दूं। जरा माफ कीजिएगा शहंशाह, हम मुसलमान जिन सरजमीनों को फतह करते हैं उन्हें अपने घरों की तरह रखते हैं और हम लोग वहां खुशहाली लेकर आते हैं। लेकिन वो मंगोल, वो जब काबिज होते हैं सिर्फ जुल्म और सितम करते हैं और तो और मौत लेकर आते हैं अपने साथ। वैसे कुस्तुनतुनिया में खासी दिलचस्पी रखते हैं आप उस्मान साहब। मुझे तो सिर्फ मासूम लोगों की फिक्र है और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर तो हम मुत्तहिद नहीं होते तो वो हम सबको एक एक करके तबाह बर्बाद कर देंगे। 20,000 सिपाहियों के लश्कर से पहले एक और लश्कर भी आएगा, पहले इससे कि उसका सामना किया जाए। मुआहदा करना चाहूंगा मैं आपसे, जब मैं सामने खड़ा होकर लड़ता हूं खून के आखिरी कतरे तक, तो मैं चाहता हूं हर कोई पीछे महफूज रहे। उसके लिए मैं चाहता हूं कि रोगातोस और कोसिस से जो कले ले लिए गए थे वो उन दोनों को वापस कर दिए जाए। मैं आपकी जमीनों में जानवरों को आजादाना तौर पर चराना चाहूंगा
निकोला की वफादारी भी चाहिए होगी। उसने तुम्हें यहां लाकर साबित कर दिया है कि वो तुम्हारा वफादार बन चुका है। और मैं चाहता हूं कि दीगर कलों के तकफूर भी मेरी ही कमान में होंगे। अगर आप इतनी जबरदस्त ताकत हासिल करने के बाद भी नाकाम हो गए तो क्या होगा उस्मान साहब? तो फिर तो मेरी मज़ाहमत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। हर जंग से वही हासिल होता है जिस मकसद के लिए वो लड़ी जाए। हम लोग इज्जत या शोहरत के लिए जंग नहीं करते। हमारा मकसद तो सिर्फ अपनी अवाम और नास की हिफाजत करना है। अगर वो हमारे सामने आ जाते हैं तो इतने मजबूत नहीं रहेंगे कि आपके पास आए। उसके बाद आपको निजात मिल जाएगी तुर्क सरदार से। अगर देखा जाए तो हर तरह से जीत आप ही की हो। फिक्र न कीजिए, जीत जाएंगे। ये कैसे हुआ? बंद करो ये और सीधी तरह मेरे पास आओ। इसे जान से मारो। ये चाल है, बारूद की हिफाजत करो। चलो हमला! आज तुम लोग जरूर मरोगे। आइए। गला घोट दो, इसका गला घोट दो। ठीक है, घोट देता हूं। तार हो तो खून 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 खून।
शाबाश हो जेर कुताए मेरे भाई, आपने अपनी काबिलियत के मुताबिक काम किया। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद जरकुताए। मुझे अब समझ में आया कि उस्मान साहब आंखें बंद करके तुम पर अंधा भरोसा क्यों करते हैं। शुक्रिया। कबूल किया मैंने। वो बारूद से भरे डब्बे लाए हैं तुर्कुत साहब। वो लोग शहर की दीवारों को गिराने जा रहे थे। बहुत से किले तबाह कर चुके हैं। वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझते हैं इस काम को। और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और अब हमारे पास बारूद भी है। इसका मतलब ताकत और खतरा दोनों हमारे हाथ में है। ये खबर सुनकर के हाथों के झुर्रियों वाले चेहरे पर और भी झुर्रियां पड़ जाएंगी। तुम सब तैयार हो जाओ सिपाहियों। हम उस्मान साहब के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारे पास बारूद है। ये खबर सुनकर उस्मान साहब बहुत खुश होंगे। चलो सिपाहियों। मलहून। जूलिया, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारी मौत पे खुश आमदेद मलहून। तुम अकेले में ही हमला करती हो, है ना? सोच में मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? मुझे मुश्किल काम पसंद नहीं, लेकिन अब तुम मरोगी जरूर। गलत सोच रही हो जूलिया। तुम मरोगी आज, मैं नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हारे हाथ इतने मासूमों के खून से रंगे हैं, तो तुम्हारी मौत बिल्कुल भी आसान नहीं होनी चाहिए। हमला! बोरान? मैं तुम्हें ही मारने आया हूँ यहाँ पर। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये जाल है। हमला करो सिपाहियों। फंस गई तुम। मुझे कैसे पकड़ सकती हो मलहून? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था जूलिया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। चलो फिर, मार डालो मुझे, मार डालो। तुम मरोगी, लेकिन देखना, आहिस्ता आहिस्ता मरोगी। अरे माशाअल्लाह! अपनी गुंजा के लिए। अल्लाहू अकबर। बोरान, रुक जाओ भी। बोरान, मैंने कहा रुक जाओ भी। पुरसुकून हो जाओ। बोरान। बोरान, तुम्हें सब्र करना है। इसे लेके जाएंगे, समझ रहे हो ना?
डालूंगी। तुम खलीस लोग। तुमने मेरे बेटे को शहीद किया है। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, इनको भी नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या समझते हो? तुम मुझे मार दोगे? उठो। तुम्हें सजा दी जाएगी जूलिया। वो माएं जिनके बच्चों को तुमने कत्ल किया, उनका इंतकाम लिया जाएगा। तुम्हें गुंचा और मेरी माँ के बहे खून का हिसाब भी देना ही पड़ेगा। तुमने उन मासूम बच्चों को उनकी माँओं से जुदा किया, तुमने उन्हें अजियत दी। क्या समझा था बच्चा होगी? मैं तुम सबको मार डालूंगी। बकवास बंद करो अपनी। मलहून खातून, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ज्यादा कुछ नहीं गुंदूज साहब, बस जालिम के जुल्म का हिसाब चुका रहे हैं। जल्द या बदीर अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है। कहां से मिली है? काई सरदार उस्मान साहब ने सोच जाने का हुक्म दिया था। भले उस्मान साहब हमसे दूर हैं, लेकिन उन्हें हमारा ख्याल जरूर है। हर मुसीबत की पेशगोई करते हैं वो, ताकि बचा सके हमें। उस्मान साहब यहाँ पर नहीं है हमारे साथ, लेकिन फिर भी इंतकाम लिया उन्होंने। आप लोगों ने अपनी अच्छी महारत दिखाई, माशाल्लाह। मुझे तो तुम्हें इन माओं के पास छोड़ देना चाहिए, लेकिन ले जाओ इसे, पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ। कुंदूज साहब ने इसे आहियों के लिए भेजा था, और आही लालच के अंधों से लेकर मासूम लोगों को देना मुनासिब समझते हैं, और हम इसे उस्मान साहब के पास लेकर आए हैं क्योंकि हमें आप पर एतमाद है। बहुत शुक्रिया शेख, बहुत शुक्रिया। आहियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन मुश्किल दिनों से गुजर जाएंगे, आपके साथ मजीद सिपाही शामिल होते जाएंगे। याद रखिए, रियासत एक परिंदा है, इसके लिए आपको 2 परों की जरूरत है। आपके साथ बहुत लोग हैं, बहुत से सिपाही हैं। आपका क्या ख्याल है कातिब और उलमा के बारे में? समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं शेख? उस्मान साहब, आप तो चरवाहे के खेमे में सोते हैं, फिर भी आप रियासत या हुक्मरानी से दस्तबरदार नहीं होते हैं। दाऊद उस्ताद
लोहारों के साथ सख्त मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों से उनकी मदद के लिए आए हैं। इंतजार करने वाले महरूम रह जाते हैं उस्मान साहब। वक्त यही है। आपने बिल्कुल सच कहा शेख। तो आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरी रियासत में कासिद भेजना चाहता हूँ। दीनी कामों की रिवायत को फरोग देना चाहता हूँ, उस नई रियासत में जिसकी आपको तलाश है। उलमा और कातिब चाहिए आपकी रियासत में आपकी हुक्मरानी में रहने के लिए। मेरा दामाद तुरसुन फकी और मेरी बेटी यहाँ आ रहे हैं। आप बिल्कुल हक पर हैं शेख मोहतरम। इजाजत क्यों तलब कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। उनको जरूर यहाँ आना चाहिए। उन्हें हम मदऊ करेंगे खाने पर। वो तो हमारे दिलों में हमेशा रहते हैं। मुझे बताएं उस्मान साहब, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बताइए। शेख मोहतरम, इजाजत लेने आया हूं मैं यहां आपसे। मेरे भाई ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। तुर्कमानों को भी उसने तकलीफ दी है। शेख मोहतरम, गद्दार भाई का खून, बताइए क्या हलाल है मुझ पर? आप मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? हाँ, आपने उस्मान के बारे में सुना कि उसने मुझ पर हमला कर दिया। कि हाँ, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके जंगजुओं की बदौलत में बच गया। साफ साफ कहो निकोला, खुलकर बात करने वाले लंबी उम्र पाते हैं। उस्मान को जब पता चला कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो उसने मेरा पीछा किया। मेरा मतलब है उसके पास मुझे मारने की बहुत सी वजूहात है, लेकिन बहरहाल जब आपके जंगजुओं ने उस्मान को देखा तो उस पर हमला कर दिया और मैं वहाँ से निकलकर चला गया गिहातू। आखिर तुम क्या कर रहे थे इस नेक में? मैंने रियासत के क़याम के ख्याल पर शहंशाह के साथ तबादला ख्याल किया जो आपने मुझसे कहा था। क्या कहा तुमने? तुम इस कदर परेशान क्यों हो रहे हो वजीर आलम शाह? मैं अब भी आप दोनों के साथ हूं। मुझे सिर्फ शहंशाह की रजामंदी की जरूरत थी, बस। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि शहंशाह मुस्तकबिल में मेरे खिलाफ अपने खतरनाक सिपाही ना भेजे। आपके जाने के बाद यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो तुम शहंशाह के पास गए और तुमने कहा कि तुम अपनी एक रियासत कायम कर रहे हो और उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, ऐसा है निकोला? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरअसल हमारा शहंशाह गिहातू से बहुत डरता है। अगर गिहातू ने शहंशाह को यह कह दिया कि मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा, तो शहंशाह एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेगा और अपना तख्त छोड़कर कुस्तुनतुनिया मेरे हवाले कर देगा। और उसने कहा कि मैं तुम्हें नाराज ना करूं, जो चाहिए तुम्हें दे दूं। निकोला, अगर ये तुम्हारा कोई खेल हुआ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोई खेल नहीं है गिहातू, कोई खेल नहीं। शहंशाह भी यही चाहता है कि हम सब बागी तुर्कों को पकड़कर
उन्हें मक्खियों की तरह मसल डाले। रोम आपके साथ है, अजीम के हाथों। तुर्कों को रोकने के लिए गिहातों की मुकम्मल मदद करें। शहंशाह। अच्छा, अब जाओ, कुंदूज आने वाला है, वो तुम्हें देख ना ले। जैसे आपकी मर्जी। निकोला, नहीं मालूम वो क्या कर रहा है, लेकिन मैं उससे इनागोल जरूर लूंगा। अगर वो कोई मंसूबा बना रहा है तो वो उसे मुकम्मल करने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। हम उसके महल में दोस्ताना अंदाज से दाखिल होंगे और उसका महल उससे छीन लेंगे। निकोला अपने महल की हिफाजत नहीं कर सकेगा। क्या तू आपके बारूद के सामने हमारे खिलाफ किसी में जुर्रत नहीं जो सामने आए। बोलो। अर्गुन खान ने जो जंगजू भेजे थे उनके पहले दस्ते को तबाह कर दिया गया है। सारा बारूद अपने साथ ले गए। आपने मुझे ये रास्ता नहीं बताया। इस बारे में कोई कैसे जान सकता है क्या तू? ओस्मान, कुंदूज भाई। उस्मान साहब, आ जाइए, आ जाइए कुंदूज भाई। और सुनिए, हरगिज़ मैं ये नहीं चाहता कि किसी के सिपाही का खून बहे। तो आप सिपाहियों को अपने साथ लेके तुर्कों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसमें सिपाहियों की गलती नहीं है कोई। वजीर और गिहातू ने धोखा दिया आपको और अब आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। उम्र भर जिस तलवार से सालिमों को मौत के घाट उतार कर जहन्नम वासिल करता रहा, आप उसके गवाह हैं।
आप अगर अब उन जालिमों का साथ दे रहे तो फिर इंसाफ की तलवार से आपको मुतारिफ करवाना भी जरूरी है। तैयार हो जाए कुंदूज साहब। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाई। अपनी सारी की सारी धोखाधड़ी और जालिमों के शाना बशाना खड़े होकर भी आप कैसे मुझे भाई कह रहे? कौन सा भाई? हां, मुझे भूल जाइए, मैं किसी गद्दार का भाई नहीं। मैं अपने भाई को कभी नहीं मारता। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से तुम्हारा खून मेरे लिए हलाल है। तुम वो औलाद हो जिसने गद्दारी की बाबा की मीरास से। तुम ऐसे भाई हो जिसने अपने ही भाई को गद्दारों की सफ में शामिल कर दिया। यही नहीं, तुम वो सरदार हो जिसने अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लिया। अब तुम इस दुनिया से भी अपने भाई से अलग होके, रिवायात से अलग होके और वतन से अलग होकर जाओगे। आ जाओ। चलो, चला दो भाई। जहां इतनी खयानत कर ली, इस कदर जहां जुल्म भी कर लिया, भाई को भी मार सकते हो वहां। चलाओ ना। तुम्हारी ये फितरत तो काबिल की सी लगती है। मैं काबिल बनना नहीं चाहता था और ना ही गद्दार। जानता था कि इंसाफ की तलवार मुझ तक आ सकती है, मेरी जान ले सकती है। सिपाहियों, सबको बता देना कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी ख्वाहिश या ओहदा हासिल करने के लिए नहीं था। याद रखना, ये एक शख्स था जो काई कबीले की भलाई की कोशिश करने में रास्ते से भटक गया था। वक्त आ चुका है मेरे भाई, हमारी राहें जुदा हो गई। तुम सीधे रास्ते पर हो और मैं भलाई की कोशिश में अंधा हो गया था। मुझसे गलती हुई, बड़ी कोताही की है मैंने। मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, सजा दो।
वाजे हो चुका है। अब उसका फैसला मेरी तलवार से ही होगा शेख मोहतरम। बेशक आपकी तलवार की नोक है, मगर ये वो तलवार है जो गुंदूस को गफलत की नींद से जगाए ना कि मार दे। ये वही तलवार है जो आपकी कमर पर लटकती है। ये आपके दिल में मौजूद रहम है, यही तो माफी है। और उसने जो किया उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं मुझसे? इंसान से हमेशा कोई ना कोई खता हो जाती है और हम इंसान हैं। आम बात यह है कि तौबा करें और रहमान अल्लाह की रहमत के साए में पनाह ले। जो उस रहमान की रहमत के साए में पनाह ले, उस पर रहम करने से कभी मुंह मत फेरना, क्योंकि अल्लाह भी उस पर रहम कर रहा है। माफी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है बेटा। जिस रियासत का ख्वाब आपने देखा है, रहम और ताकत से उसे अजीम बनाए। अपने भाई को माफ कर दें। मौत तो हर किसी को आएगी, लेकिन आज मैं आपकी जान नहीं लूंगा। दुआ करें रब से बख्शिश की। आप पहले माफी मांग लीजिए उससे। उन लोगों ने मुझे एक जाल में फंसा दिया था मेरे भाई। मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश में जालिमों के इशारे पर चलते हुए गड्ढे में गिर गया। गिरने का जब अंदाजा हुआ तो खड़े होने की कोशिश आपने क्यों नहीं की भाई? घोड़े के हाथों के पास क्यों लेकर जा रहे थे? तुर्कमान कबाइल को तोड़ने की कोशिश आखिर क्यों की आपने? मुझे मालूम था तुम मुझे रोकोगे उस्मान। जानता था मैं। दुआ की थी मैंने कि रास्ते में कुछ ऐसा हो जाए मैं वहां ना पहुंच पाऊं। देखो, मेरी दुआ कबूल हो गई मेरे भाई, कबूल हो गई। आपकी नीयत और अमल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं भाई। दरगाह, सोहूद, हमारा कबीला भी गया तो तबाह कर देता। मुझे इस वक्त उसे रोकने के लिए मुआहिदा करना पड़ा उसके साथ। ना काई, ना दरगाह, ना सोत, यहां कोई भी शहादत से नहीं डरता भाई। मगर जज्बे उनके इन हरकतों से आपने पस्त कर दिए। मेरे भाई, गलतियां तो मुझसे हुई हैं, बहुत सारी। लेकिन जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया। जो मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, क्या तुम मुझे वो बात नहीं सुनाओगे? हाँ, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मुझे लोगों को जलाना पसंद है। अगर मैं तुम्हें उस्मान का पता बता भी दूं तो भी तुम मुझे मार दोगे।
उस्मान जिंदा रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि तुम जैसे लोगों से इंतकाम ले सके वो। सुना आप लोगों ने इसे, उस्मान पर कितना भरोसा है इसे, लेकिन अगर तुम बता देते तो शायद जिंदा रह सकते थे। ठीक कहा ना? हमें उस्मान की जगह का पता चाहिए। ये बेवकूफ अपनी बाकी जिंदगी इस निशान के साथ ही गुजार सकता है। बताओ उस्मान कहाँ है, बताओ मुझे जल्दी। मतलब तुम नहीं मानोगे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूं मैं। रुक जाओ। उस्मान और कोसिस पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। हाँ, तो तुमने वो बताया जो हम सुनना चाहते थे। खोल दो इसे, खोल दो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तुम सब कुछ जानते थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा किया। तुम एक छोटे आदमी हो निकोला, और तुम हमेशा ऐसा ही रहोगे। हाँ, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। सिपाहियों, ये तोहफा के हाथों को बहुत पसंद आने वाला है। आर्गोस, अपने साथ एक दस्ता ले जाओ। मुझे कोसिस और उस्मान चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ओहदे या शोहरत की ख्वाहिश नहीं रखी। फिर भी देखो ये सब क्या हो गया मेरे साथ। तुम मरने के बाद अपने बाबा का सामना किस मुंह से करोगे कुंदूस साहब? और सबसे अहम, आखिर तुम खुद को किस तरह से माफ कर पाओगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। सारे सरदारान आ गए हैं हुजूर। अंदर ले आओ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम मेरे हुजूर। अस्सलाम वालेकुम मेरे हुजूर। अस्सलाम वालेकुम मेरे हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है हुजूर? खैरियत तो है कुंदूस साहब, आपने हमें इस तरह से क्यों बुलवाया? बहुत अहम बात है। अब वक्त आ चुका है कि ओहदा उसके हकीकी मालिक को दिया जाए।
इसे क्यों ढापा हुआ है? क्या तुम जानते हो इसे? नहीं, मैंने कौन है ये? कौन हो सकता है ये? अभी पता चल जाएगा। इस तरीके से जिरके में आने के अरे ये तो उस्मान साहब है। उस्मान साहब है। मुझे आप लोग माफ कीजिएगा। मेरे मुअज़्ज़िज़ सरदारान आखिर कैसे गाफिल होकर अंधे हो चुके हैं। तुर्क सरदारान और तुर्क लोग मैतेहान के जमानों से मशहूर हैं सदाकत की वजह से। अपने सरदार तैयार होता है जान देने को अगर उससे कहा जाए तो। कोकबोरू अगर उसके पास से गुजरता है तो पूरे दिल से वो उसकी इताअत करता है। भेड़िए की गर्दन मोटी होती है क्योंकि वो जो करता है अपने बलबूते पे करता है। वजीर ने आपको जो कुछ दिया क्या वो फतह से आया था? टुकड़ों पे पलने की आदत हो जाए तो आजादी कभी हासिल नहीं की जा सकती। सरदारों, आप गायों के सरदार नहीं वजीर की छोटी सी राया बन चुके हो। उस्मान साहब, आप सिर्फ हुक्म करें, हम तामील करेंगे। हम उन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। पहले खबरदार करो उन्हें, जो जालिम और अंधे आज से पहले रोको उन्हें। और अगर तो आप इतने ताकतवर नहीं हैं तो जुबान से रोकने की कोशिश करो उन्हें। फिर भी अगर वो बाज ना आए तो चाहिए कि कम से कम दिल में बुरा जाने उन्हें। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर आप लोग काबिल ही नहीं। आप सब में ऐसे भी लोग हैं जो जंग के मैदान में शहीद होने की बजाय बिस्तर पर सोते हुए मरना पसंद करेंगे। ऐसे लोग भी हैं आप में जो भेड़िया समझते हैं खुद को, जबकि सीनों में मेमने का दिल है। और जिन लोगों ने भी कुंदूज साहब का साथ दिया वो लोग सजा के हकदार हैं। जनाब, हम सिर्फ नशिस्त पर किसी को बैठाना चाहते थे। हम आपके साथ हैं। बाज़-औक़ात इंतजार चट्टान को हिलाने से बेहतर होता है। जो मेरी इताअत करते हैं सजा कबूल करें। गफलत की नींद सोते रहे हो, कीमत तो अदा करना होगी उसकी। क्या उसे तलाश कर लिया भाई? नहीं कर सका भाई। आओ गुंदूज साहब को जाकर बताएं। मैं गुंदूज साहब को खुद बता दूंगा। ये मेरा फर्ज है बोरान सिपाही। रुको यहाँ पे, बात ना मानना नुकसान पहुंचाता है। पीछे हटो। तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं खेमे में दाखिल हूं? यानी इसका मतलब है कि उस्मान साहब अंदर है। चलो जहर को दाएं। हथियार डालने वाले हम में से नहीं। काइयों का कबीला जंग के लिए निकलेगा तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, और बगावत की आग तुर्कमान कबाइल के दिलों को मजबूत करेगी।
सरहदों पर हम आग को मजीद भड़काएंगे। माफ कीजिएगा उस्मान साहब, गुंदुज साहब हमें इस आग से बचाने के लिए बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। आप अभी इसी आग की बात कर रहे हैं। आग तो लगाएंगे और जलेंगे भी उसके अंदर। जो जलना नहीं चाहता वो बदल ले अपना रास्ता वारुल साहब। क्या हम इस आग में जलते रहेंगे? क्या हमारा हक नहीं कि हम लोग भी खुशहाल हो सके? अमीर होना चाहता है हर कोई यहां। अगर तो अपनी आजादी पसंद नहीं तो लुत्फानंदोज होते रहिए उनके खजाने से। अब अपने बच्चों को लेकर और खातून को लेकर निकल जाए यहां से। आप जाइए उस जगह जहां अमीर हो सके। वो जिनके अंदर जसारत नहीं है और जिनके दिलों में दौलत की हवस होती है, हमसे कोई ताल्लुक नहीं उनका। ये आप क्या कह रहे हैं? एक तुर्क पर जुल्म हो रहा है अगर, और उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता तो फिर बेहतर है कि वो दूर ही रहे। कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हुजूर, हम सब काई सरदार आपस में एक हैं, लेकिन आप निकोला के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसने हमारे बहुत से बहादुरों को शहीद किया है। इस चीज की फिक्र मत कीजिए। गेहातू को शिकस्त देकर जीत तो जाए, निकोला और उसके साथी फिर हर उस चीज का हिसाब देंगे जो हमसे उन्होंने छीनी है। जनाब, निकोला भी ये जानता है। वो गेहातू के जाने के इंतजार के बगैर हमारी पुष्प चोरा को फेंका। कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की। शहनशाह अंदरूनिकोस ने निकोला की लगाम थमा दी है मुझे। हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता वो, इख्तियार नहीं है उसके पास। अगर इस पर किसी को कोई शक है तो वो भी उस वारुल के पीछे जा सकता है। पीछे हटने की गुंजाइश नहीं कोई। या तो हम फतह हासिल करेंगे या शहीद होंगे लड़का।